मित्रों, एक राजा ने महात्मा को अपना हीरे मोतियों से भरा खजाना दिखाया। महात्मा ने पूछा, इन पत्थरों से आपको कितनी आय होती है? राजा बोले, आय तो नहीं होती, बल्कि सुरक्षा पर व्यय होता है। महात्मा राजा को एक किसान की झोपड़ी में ले गए। वहाँ एक स्त्री चक्की से अनाज पीस रही थी। महात्मा उसकी ओर संकेत करते हुए बोले, तुम्हारे उन निरुपयोगी पत्थरों से ये अच्छे हैं जो परिवार का भरण पोषण करते हैं। राजा को महात्मा का कहा समझ में आ गया। नमस्कार मित्रों, आज का आध्यात्मिक प्रसंग है हनुमान ने किया महर्षि को अभिभूत। भगवान महादेव महेश्वर हैं, महाकाल हैं, काल नियंता हैं। हम सब पर उनका असीम अनुग्रह है जो आप यहाँ पर पधारे। शिव की कृपा व नारायण की भक्ति का संयुक्त विग्रह हैं आप। इन शब्दों को कहते हुए ऋषि भारद्वाज भावनाओं से ओतप्रोत थे। उनकी इन बातों को सुनकर हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महर्षि, आप आयु, विद्या, ज्ञान, तप एवं भक्ति में मेरे से बड़े हैं। आपका रामानुराग तो लोक प्रसिद्ध है। जब मेरा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मिलने के लिए मिथिला क्षेत्र में जाना हुआ तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने आपकी राम भक्ति की भूरी भूरी सराहना की। आप तो मुझे अपना शिष्य और पुत्र समझें। आपके यहाँ मेरा आगमन तो कुछ सीखने के लिए हुआ है। इसी के साथ राम काज का सुयोग और सौभाग्य भी जुड़ा है। हनुमान की इस बात पर भारद्वाज बोले, हनुमान, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। अब मैं तुम्हें आप न कहकर तुम ही कहकर संबोधित करूँगा। तुम मेरे ही नहीं, प्रत्येक राम भक्त के प्रिय हो और बने रहोगे। मुझे साधना और समाधि में यत् किंचित संकेत प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन क्या किया जाना है इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा आवश्यक है। यह सुनकर हनुमान बोले, महर्षि, जीवन विचार व कर्म का संयोग है। हमेशा ही विचारों से कर्म प्रेरित होते हैं और कर्म की प्रगाढ़ता विचारों को गति व दिशा प्रदान करती है। आपका गुरुकुल संपूर्ण धरती पर प्रतिष्ठित है। यहाँ पर सभी विषयों का सम्यक रीति से अध्ययन व अध्यापन होता है। आपके यहाँ के विद्यार्थी चिंतन, चरित्र व व्यवहार में उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। सामान्य क्रम में एक गुरुकुल के लिए, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन जब परिस्थितियाँ युगांतकारी हों और जीवन का प्रत्येक परिदृश्य प्रदूषित होने की ओर बढ़ रहा हो तो विद्यार्थियों एवं आचार्यों के कर्तव्य बढ़ जाते हैं। हनुमान के कथन को सामयिक चिंतन की ओर मुड़ते देखकर महर्षि भारद्वाज ने अपने अंतर्मन को अधिक सजग किया। हनुमान कह रहे थे कि किसी भी गुरुकुल को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सामयिक परिस्थिति के लिए सजग होना चाहिए। लंकापति दशानन की व्यूह रचना व आर्यावर्त में उसके बढ़ते प्रभाव से हम सभी अवगत हैं। वह मात्र एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि सम्यक व संपूर्ण भोगवादी दर्शन है। उसकी एक विचारधारा है जो जीवन को उच्च मूल्यों से पतित करने के लिए पर्याप्त है। अब तो कई आर्य राजा भी उससे प्रभावित होने लगे हैं। कोई उसके ज्ञान से प्रभावित है तो कोई शक्ति से और कोई संपन्नता व समृद्धि से। हमें यदि ऐसे में भोग के स्थान पर त्याग की प्रतिष्ठा करनी है तो एक नवीन आदर्श को प्रतिष्ठित करना होगा। रावण के स्थान पर राम को जन मन में प्रतिष्ठित करना होगा। केवल भोग समर्थ नहीं होता, त्याग भी परम समर्थ होता है। जीवन के उच्चतम मूल्य भी जीव को आनंद से परिपूर्ण कर सकते हैं। यह प्रभु श्री राम के जीवन से स्पष्ट है। उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन धारा, उनके जीवन के सभी घटनाक्रम त्याग की सामर्थ्य से, संवेदना की सामर्थ्य से परिचित कराएंगे। और अब इस क्रम का आरंभ मिथिला की धरती से हो चुका है। अब
ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि रावण का आतंक नहीं वरन राम की करुणा लोक में प्रतिष्ठित हो। इस युग में यही जीवन क्रांति का पर्याय है। आप और आपके आचार्य एवं विद्यार्थी इसे विचार क्रांति अभियान का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इन सभी संदर्भों, प्रसंगों एवं घटनाक्रमों को सुनते हुए महर्षि भारद्वाज हनुमान के व्यक्तित्व की नवीनता से परिचित हो रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि हनुमान का व्यक्तित्व अतिशय प्रेरक व प्रभावशाली है। उनके विचार स्पष्ट, वाणी प्रांजल, भाषा त्रुटिहीन और उनका कहा गया प्रत्येक शब्द भावों में समा जाने वाला है। ऐसे व्यक्तित्व के वक्तृत्व से उनके आचार्यों व विद्यार्थियों को अवश्य परिचित होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने हनुमान से कहा, वत्स, तुमने न केवल भगवान सूर्यदेव से शिक्षा पाई है बल्कि उनके तेज को भी प्राप्त किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के आचार्य व विद्यार्थी तुम्हें सुने और प्रेरित हों। ऐसा कहते हुए महर्षि के स्वर में आग्रह था और अनुरोध भी। इसे सुनकर हनुमान ने विनम्रता से कहा, भगवान, भक्त का कर्तव्य भगवान की महिमा को प्रसारित व प्रतिष्ठित करना होता है। इस कर्तव्य का पालन करने पर भक्त कृतार्थ और कृतकृत्य होता है। आप तो राम कथा को विचार क्रांति के शास्त्र एवं सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करें। राम की महिमा में राम भक्ति की और सभी राम भक्तों की महिमा स्वयं ही अंतर्निहित है। आप सर्वज्ञ हैं, आपको तीनों कालों का ज्ञान है। आप जानते हैं कि राम कथा की घटनाओं का आरंभ हो चुका है। काल प्रवाह में अन्य घटनाएं व अन्य पात्र भी जुड़ते जाएंगे। कथा स्वयं ही अपना विस्तार लेती जाएगी। बस इसे विचार क्रांति अभियान व युग दर्शन का स्वरूप आपको प्रदान करना है। हनुमान की इस विनम्रता पर महर्षि मुग्ध हो गए। वे बोले, हनुमान, तुम्हारी राम भक्ति प्रत्येक युग में भक्तों के लिए आदर्श एवं प्रमाण बनी रहेगी। धन का त्याग, इंद्रियों के सुख व विषय भोग का त्याग तो अनेक लोग कर लेते हैं। संपन्नता व समृद्धि को सहजता से ठुकरा दिया जाता है, लेकिन यश का त्याग, प्रतिष्ठा का त्याग महानतम तपस्वी भी नहीं कर पाते। सचमुच तुम वीतराग हो। तुमसे मिलकर मैं भक्ति का अर्थ, मर्म व सत्य समझने लायक बना हूँ। तुमने जो कहा वह सब तरह से, सब प्रकार से उचित है। किसी भी आचार्य कुल को अपने सामाजिक कर्तव्यों व सामयिक कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी योजना शीघ्र क्रियान्वित हो, मैं ऐसा सुनिश्चित करूँगा। बस मेरा एक अनुरोध है। महर्षि के इतना कहने पर हनुमान ने कहा, भगवान, आप अनुरोध करने के स्थान पर आदेश दें। आपका प्रत्येक आदेश शिरोधार्य होगा। तुम्हारी यह विनम्रता सर्वथा तुम्हारे योग्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन यहाँ पर रहो। मैं तुम्हारा परिचय किसी को भी न देने का वचन देता हूँ। इसी ब्राह्मण वेश में तुम यहाँ पर थोड़े दिन और ठहरो। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे लगेगा कि मुझे महादेव का सानिध्य मिल रहा है। महर्षि की इस बात पर हनुमान बोले, आपका यह आदेश मुझे शिरोधार्य है। मुझे भी आपका सत्संग व सानिध्य पाने की प्रबल इच्छा है। फिर यह तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ निवास करना, त्रिवेणी में नित्य स्नान करना किसी भी जीव के अनंत जन्मों के पुण्य से मिलता है। आर्याव्रत का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ पर एक सहज सुविधा यह भी है कि तीर्थयात्रियों के माध्यम से प्रभु श्री राम के समाचार भी सहज प्राप्त होते रहेंगे। हनुमान के दृष्टिकोण में प्रत्येक क्षण सहज सुख और संतोष था। महर्षि को इन थोड़े दिनों में उनके व्यक्तित्व के अनेक आयामों की अनुभूति हुई, लेकिन अभी उनके लिए कर्तव्य शेष था। इसलिए उन्होंने हनुमान को उनकी मनोलीनता व इस मनोलीनता को रामलीनता में छोड़कर अपने गुरुकुल के आचार्यों से भेंट करने पर विचार किया। इस भेंट में उन्होंने
अपने पुत्रों व पुत्रियों को भी सम्मिलित करने का निश्चय किया। उनके इस निश्चय की सूचना शीघ्र प्रसारित हो गई। प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सभी शीघ्र सभागार में उपस्थित हो गए। उपस्थित होने वाले सभी आचार्यगण इस प्रकार की उपस्थिति व परस्पर मिलन के सुयोग से परिचित थे, लेकिन इस बार उन्हें इस सम्मिलन व सम्मेलन का कारण अवगत नहीं था। बस वे परस्पर इस पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। तभी उस सभागार में महर्षि भारद्वाज पधारे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।